गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस समय आपको बता दें कि हम जो हैं वो अखनूर में मौजूद हैं, जहां पर आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि एक, अगर हम टोल प्लाजा की बात करें तो एक नया टोल प्लाजा जो है यहाँ पर उसका काम शुरू हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि इस टोल प्लाजा को लेकर काफी ज्यादा गर्मोगर्मी जो है वो अब जम्मू में जो है वो नजर आ रही है। वहीं अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो ये इलाका जो है वो बलवाल और मटवाल ब्लॉक पड़ता है, यानी कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है ये इलाका पड़ता है, जहां पर जो है आपको बता दें कि ये एक और नया टोल प्लाजा जो है वो कुछ ही देर में बनकर तैयार होगा, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पोस्ट जो है यानी कि खंबे जो है वो खड़े कर दिए गए हैं और काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि इस टोल प्लाजा को लेकर जो है वो कई ज्यादा गर्मोगर्मी जो है वो जम्मू के हर सियासी गलियारों में जो है नजर आ रही है। कल आम आदमी पार्टी द्वारा भी जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और उसी के अलावा राजपूत सभा द्वारा भी जो है यहाँ पर काफी तोड़फोड़ जो है वो देखी गई। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वहीं आपको बता दें कि इस समय तमाम कांग्रेस वर्कर और वहीं तमाम कांग्रेस वर्कर्स जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस द्वारा जो है ये प्रोटेस्ट यहाँ पर देखा जा रहा है, जहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए फॉर्मर एमएलए श्री बलवंत सिंह जो है वो नजर आ रहे हैं। बातचीत इनसे करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए इस समय कांग्रेस और एनसी जो है वो अलायंस में है। सर, कांग्रेस और एनसी इस समय अलायंस में है, तो क्या उमर साहब से आपने इस टोल प्लाजा पर रोक लगाने की कोई भी मांग जो है वो रखी है? देखिए, ये टोल प्लाजा जो हाईवे है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, हाईवे के अंदर है और ये उमर साहब के हाथ में ये नहीं है, उनकी ये प्रेरोगेटिव नहीं है। हमारा ये प्रोटेस्ट जो है ये हाईवे अथॉरिटीज के खिलाफ है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है उनके खिलाफ है। इन्होंने ये इसलिए है कि हम कभी भी जो जेन्युइन काम है उसी में जाएंगे। इन्होंने खुद अनाउंस किया है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने 30 किलोमीटर के बीच कोई टोल प्लाजा जो है उसके बाद ही लगे। इन्होंने ये 30 किलोमीटर के बाद 3 टोल प्लाजा लगा दिए हैं, ये तीसरा है। पहला बन था, दूसरा सोहंजना आ गया, तीसरा ये वाला मालपुर का आ गया और तीनों विद इन 30 किलोमीटर थे और इनके मुताबिक एक के बाद 60 किलोमीटर के बाद दूसरा हो सकता है। और फिर ये जो रोड है, अब ये रोड कंप्लीट नहीं है, अब इसका जो रजौरी पुंछ को आगे जाती है, अभी ये 10 साल तक रोड ये बनाते रहे और भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि हम ये लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, रोड ठीक कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ठीक हो रही है। और आज इन्होंने एक पुरानी तहसील जम्मू में, बन पुरानी तहसील जम्मू है, ये सोहंजना पुरानी तहसील जम्मू है और ये वाला पुरानी तहसील, एक ही तहसील में 30 किलोमीटर के बीच इन्होंने 3 टोल प्लाजा लगा दिए हैं। अब ये टोल प्लाजा तब लगता है जब रोड कंप्लीट हो, रोड स्मूथ हो। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने जो है एनसी को सपोर्ट किया था, क्या अमृत सरकार अगर अमित शाह से मिल सकती है तो क्या नितिन गडकरी से मिलकर ये बात नहीं रख सकते कि टोल प्लाजा के लोग जो यहाँ के हमने एक तरफा वोट किया, जम्मू सूबा ने भारतीय जनता पार्टी को 29 एमएलए जिताए, 29 एमएलए जिताए, जहां जम्मू के लोगों में उनका मुंह सिला हुआ है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है? क्या वो अमित शाह के गडकरी के लोग नहीं है? क्या वो लोगों का क्या कंसर्न है? वो सिर्फ उनका एक ही है कि इलेक्शन के टाइम हिंदू मुस्लिम के वो करके और वोट बटोर के और फिर आज चुप बैठे हैं। ये लोग, ये जो बर्डन पड़ेगा टोल का, ये सब लोगों, यहाँ के लोगों पे एक सवाल है आपके साथ। डिप्टी सीएम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वहाँ पे उनका ये कहना था कि 10 करोड़ की जो लागत आई है वो उमर साहब लेकर आए हैं, लेकिन टोल प्लाजा के नाम पर वो भारतीय जनता पार्टी लाई है। तो फिर या तो पैसा भी सेंटर से सैंक्शन हुआ है, तो इस चीज को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, पैसा सेंटर से सैंक्शन हुआ है, सेंटर पैसे कहाँ से लाता है? टैक्स लोगों से कलेक्शन होती है, ये लोगों का पैसा है, ये पब्लिक मनी है, ठीक है। और उसके बाद जो एडिशनल बर्डन पड़ रहा है, हम ये कहते हैं कि इन्हीं का है कि सुप्रीम कोर्ट है कि 60 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा लगे। एक
नंबर 2, सड़क कंप्लीट होने के बाद लगेगा। ना ही ये 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजा लगा दिए हैं, और ना ही ये और सड़कें कंप्लीट है। अब ये जो रिंग रोड जा रही है, जो जगटी के साथ श्रीनगर के साथ जुड़ेगी, वो उसकी टनल नहीं निकली है। टोल प्लाजा लोकल लोगों पे, यहाँ के लोगों पे, जो स्वांजरा में कौन क्रॉस करेगा? कोई बड़ी ट्रैफिक नहीं, श्रीनगर की ट्रैफिक नहीं करेगी, वो यहाँ की लोकल जो लोग हैं वो करेंगे। और जो टोल प्लाजा स्वांजरा में ले रहे हैं, तो ये वाला जो है, अब एक मिनट सुनिए, पुंछ में जिन्होंने लोगों ने जाना है, अब सुंदरबनी आपकी टनल कंप्लीट नहीं हुई है, रोड कंप्लीट नहीं हुई है। अब आप ये देखो, माधोपुर से, लखनपुर से जम्मू तक कितनी सड़क की खस्ता हालत है, वहां पैसे टोल लिया जा रहा है, और ये लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है, और लोग तंग पड़े हैं। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, हाहाकार मची। और इस इलाके में कोई भी लोगों का नौकरी पेशे के बिना कोई जरिया नहीं है, कोई एग्रीकल्चर की इनकम नहीं है, कोई हॉर्टिकल्चर की इनकम नहीं है, और पिछले 11 सालों से इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। डेली बेजर धक्के खा रहे हैं, रोज हड़तालें कर रहे हैं। तो इसलिए अब टीचर की भर्ती नहीं है, कहीं नहीं है, सारे बेरोजगार आज भी एक तरफ इनकम का देखें आप, कोई इनकम नहीं है इस एरिया के फोकस से। और लोगों ने बीजेपी पे भरोसा करके आउटराइटली बाकी पार्टियों को रिजेक्ट करके बीजेपी को वोट दिए। आज 29 एमएलए, आज की डेट में एक नहीं रहा, 28 एमएलए बीजेपी के हैं, और सेंटर में और स्टेट में, चाहे वो चाहे एलजी की सरकार है, प्रॉक्सी इन्हीं की सरकार है, चाहे वो सेंटर की सरकार है, और किसी का मुंह नहीं खोल रहा। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे पे एडिशनल बर्डन आ रहा है, हम पैसे नहीं दे पाते, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास इतनी महंगाई है, और फिर टाइम पे आते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को बांट के और वोट लेके चलते यहाँ के लोगों को जमीनों का मुआवजा मिल चुका है, जिस जमीन पे ये टोल बन रहा है? देखिए, ये जमीन का मुआवजा के बात, वो तो एक बात है, सारा पूरा मुआवजा नहीं मिला लोगों को जमीन का, कुछ थोड़े थोड़े पैसे दिए हैं। ये तो आम जो आज का धरना है, जो आम जनता जो है, ये लोकल जनता जो है, उस पे जो एडिशनल बर्डन आ रहा है टोल प्लाजा के, उसके खिलाफ है। और ये बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड है कि इनका खुद का फैसला कि 60 किलोमीटर के वाले नेता का है, डिप्टी सिंह ताराचंद का है, बाकी कांग्रेस क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब उर्दू की बात होती है तो वहाँ भारतीय कांग्रेस दिखती नहीं है। कुछ जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, कुछ जगह पे जो है कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू सूबे के लोग ये कह रहे हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ? ये धरना जो है ये लोकल लेवल पे रहता है। धरना जो है ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बनता है। इसमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा आधा बलवाल ब्लॉक पड़ता है और आधा एक हमारा मुथवार ब्लॉक पड़ता है। यहाँ के लोकल लेवल पे मैं यहाँ का किसी जमाने में एमएलए रहा हूँ, आज भी मैं कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर हूँ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसलिए लोकल लेवल पे हमने, ये लार्ज स्केल पे नहीं है, ये आज शुरुआत है। आज तो सिर्फ सिग्नल है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि ये टोल प्लाजा अनजस्टिफाइड है, लोगों पे एडिशनल बर्डन है, इसको बंद करो। और इस इलाके में हम इसी इशू को लेके हम एजिटेशन चलाएंगे, और एक टाइम आएगा जब पूरी ऑपोजिशन पार्टी, यहाँ के लोकल लोग, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम उन सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जिस को इसकी हीट महसूस हो रही है वो आए और हमारे साथ बैठे, और इस अनजस्टिफाइड। सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, पंजाब में भगवंत मान द्वारा जो है वो टोल पर रोक लगाने की एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर उमर साहब यहाँ पर महिलाओं का बस में जाना, जेकेआरटीसी की बसेस में जाना फ्री करवा सकते हैं, तो वो भी जो है वो यहाँ के लोकल्स की आवाज सुन सकते हैं। नहीं, ये यहाँ जो बसेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देख रही है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो, ये हम हाईवे पे बैठे, हाईवे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो है उनका। तो कांग्रेस के भगवंत मान ही है आपके, वो भी तो लगा रहे हैं ना बस पे रोक। नहीं, वो भगवंत मान पंजाब में है, उनका अपना है, लेकिन वो फुल फ्लेज स्टेट है पंजाब। एक मिनट, एक पंजाब के साथ आप जम्मू कश्मीर को वही तो मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं फुल फ्लेज स्टेटहुड। जब स्टेटहुड हमारे पास होगी तो सारे अख्तियार जैसे भगवंत मान जी के पास हैं, यहाँ की सरकार के पास है। यहाँ की सरकार को तो पूछता कोई नहीं, यहाँ की सरकार तो बेचारे निहत्थे बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कठपुतली बन चुकी है यहाँ की सरकार एलजी के हाथ। ऐसे ही कठपुतली नहीं है, वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि, लेकिन ड्यूल कंट्रोल, मतलब ड्यूल कंट्रोल है कि दिल्ली का कंट्रोल है और यहाँ का इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो पूछ नहीं। उमर अब्दुल्ला वही तो बेचारा रो कह रहे हैं कि फुल स्टेट होल्ड दो। देखो आप
हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, ये हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। इस पाकिस्तान से और चाइना का भी खतरा है। इसमें तो स्पेशल पैकेज आना चाहिए, लोगों को, इन यहाँ की चुनी हुई सरकारों को अख्तियार देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सारा इसको यूटी बना के सारे अख्तियार सेंटर में करके, यहाँ तो जो बेबस सरकार है, जो आप भी महसूस करते हैं और जो हम भी महसूस करते हैं। आज का धरना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी की सरकार के खिलाफ है, हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ है, और जो अनजस्टिफाइड जो यहाँ पे जो लगा रहे हैं, इसके खिलाफ आज हमारा आगाज शुरुआत किया है हमने कि इसके खिलाफ हम पूरा फाइट करेंगे, चाहे कोर्ट हो, हम यहाँ सड़कों में भी फाइट करेंगे और कोर्ट के ऊपर भी, क्योंकि जो 60 किलोमीटर का जो इन्होंने खुद अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको इम्प्लीमेंट करें। 60 किलोमीटर में आता है तो लगाएं, लेकिन ये तो 15 किलोमीटर के बीच ही आ रहा है, तो इसलिए ये तो देखिए, कांग्रेस द्वारा जो है आज इस टोल प्लाजा को रोकने के लिए जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है।